हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम वीडियो लेके आए हैं आपके लिए एच लुकअप फार्मूला पे। एच लुकअप फार्मूला के साथ साथ हम आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट और इफ फार्मूला और टोटल के बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे एक नए वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा और आपको हम इसी प्रकार नई नई जानकारी देते रहेंगे। दोस्तों, साथ ही हमें कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ एक बार हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके सामने कुछ और नए वीडियो ला सकें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें आज हम आपको बताने वाले हैं एच लुकअप फार्मूला, ड्रॉप डाउन लिस्ट, इफ फार्मूला और टोटल। तो इसके लिए हमने एक टेबल बना रखी है। तो उसमें मैंने कुछ स्टूडेंट के नाम और सब्जेक्ट के उनके मार्क्स दे रखे हुए हैं। तो इस लिस्ट से हमें एच लुकअप फार्मूला कैसे लगाएंगे वो हम बताएंगे। तो एच लुकअप फार्मूला से पहले हम आपको आज बता देते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये नाम है राम, श्याम, मोनी, सोनी। अगर हमें इनकी एक लिस्ट तैयार करनी है तो कैसे करेंगे? तो लिस्ट हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया है और हम जाएंगे डाटा में। डाटा पे क्लिक करने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे डाटा वैलिडेशन। तो हमारे पास ये पॉपअप खुल के आ जाएगा, जिसमें हमें दे रखा है एनी वैल्यू। तो इसमें ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर लेंगे लिस्ट, और सोर्स में हम दे देंगे कि हमें कहाँ किसकी जो लिस्ट तैयार करनी है। तो हमें राम से सोनी तक ये लिस्ट क्रिएट करनी है। इसको करने के बाद हम ओके कर देते हैं। तो इस प्रकार देखिए हमारी यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाती है। हम जिसको भी सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एच लुकअप फार्मूला। एच लुकअप फार्मूला लगाने के लिए हम इक्वल टू एच लुकअप लिखेंगे और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। इसके बाद हमें राम से लगाना है, तो हमने यहाँ पे लोकेशन ले ली कि किस को पर्टिकुलर हमें किसका डाटा उठाना है, उसका हमने यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट कर लिया। कॉमा लगाने के बाद हमें सब्जेक्ट लेना है, तो सब्जेक्ट ले लिया। उसके बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे और उस टेबल का लास्ट अरे सेलेक्ट कर लेते हैं, टेबल अरे। तो हमने ये टेबल अरे सेलेक्ट कर लिया है। और अब हम कॉमा लगाकर वो सेलेक्ट करेंगे कि हम यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट, जैसे कि हमने हिंदी में रखा है तो हिंदी हमारा कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5। तो 5 पे है, तो हमने यहाँ पर 5 सेलेक्ट कर देंगे और कॉमा लगा के फॉल्स लिख देंगे, फॉल्स, और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए राम के हिंदी के मार्क्स उठकर आ गए हैं। इसी तरीके से सेम फार्मूला को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं सभी सब्जेक्टों में, और इनके एक एक करके हम लोकेशन चेंज कर देते हैं। तो जैसे कि हमारा राम जो है वो A16 है, तो हम यहाँ पर B के जगह हम A16 कर देते हैं। और सब्जेक्ट जो है हमारा B4 है, तो हम यहाँ पर B कर देते हैं। और इसका लास्ट जो अरे है वो हमारा यहाँ पर देखिए ये अच्छा है, ठीक है। और इसका जो नंबर है वो हम लगा रहे हैं इंग्लिश। इंग्लिश का नंबर है हमारा 3, तो यहाँ पर हम 3 कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश के मार्क्स। इसी तरीके से हम सेम प्रोसेस से सभी में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर A, B, H, और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैथ दूसरे नंबर पे। तो हमने 2 नंबर सेलेक्ट कर दिया, एंटर कर दिया। सेम इसी तरीके से A, B, H, और हमने साइंस सब्जेक्ट है हमारा 1 2 3 4, 4 नंबर पे, 4 नंबर। इसी तरीके से सोशल साइंस हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे।
तो यहाँ पर भी हम पहले ए बी एच और यहाँ पर हम 7 कर देते हैं। इसी तरीके से हमारा 6 नंबर पे ड्राइंग है, इसका भी हम चेंज कर देते हैं, ए बी एच और 7। तो इस प्रकार हमारे सारे सब्जेक्ट के नंबर्स उठ के आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम टोटल कर लेते हैं, SUM सम, और यहाँ से हम यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि हमें B16 से G16 तक का टोटल करना है। ये कर दिया। अब टोटल के बाद आती है परसेंटेज कैसे निकालना है। तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, इसका हमें परसेंटेज निकालना है इंटू 100 और बाई 600 कर देना। तो ये 73% आ गई है। अब यहाँ पे हम आपको इफ फार्मूला भी लगा के दिखा देते हैं कि कैसे लगाते हैं। तो इफ फार्मूला लगाने के लिए हम इक्वल टू इफ, और हम यहाँ पे लगाएंगे कि हमारा जो परसेंटेज है वो कितना हो कि वो हमारा फर्स्ट डिवीज़न हो जाए। तो हम I16 पे लगाते हैं। I16 पे हमने लगा दिया और लिख दिया है कि बराबर है या ज़्यादा है 60 से, तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी। इसी के साथ में हम फिर कंडीशन देंगे, इफ़ ब्रैकेट I16 ज़्यादा है या बराबर है, सॉरी 50%, तो क्या होना चाहिए, सेकंड डिवीज़न। सेकंड डिवीज़न हम क्लोज कर देंगे। फिर थर्ड हम एक दे देते हैं यहाँ पे कंडीशन, इफ़ हमारा I16 जो है अगर ज़्यादा है या बराबर है 37%, तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम थर्ड डिवीज़न डाल देते हैं और इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देते हैं। इसी तरीके से हमने जितनी भी ब्रैकेट यहाँ पे ओपन की हैं उनको क्लोज कर देते हैं, 1 2 3, 1 2 3 और एंटर कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये लग जाएगा। अगर हमारे यहाँ पे 60% से ज़्यादा मार्क्स होंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न कैप्चर कर लेगा। इसी तरीके से देखो हम सेलेक्ट करके देखते हैं कि राम का तो ये आ गया, हम मोनी का निकाल के देखते हैं। तो जैसे ही हमने इसको मोनी पे सेलेक्ट किया उसके नंबर्स ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाएंगे, और ये 50% से ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए सेकंड डिवीज़न आ गया। और ये देखिए सोनी, अच्छा एक मैंने कंडीशन देना भूल गया हूँ, यहाँ पर हम एक कंडीशन और दे देते हैं, इफ़ I16 आपका कम है 33%, देन क्या होना चाहिए, फेल। फेल दे देते हैं हम इसको इंस्ट्रक्शन और इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देते हैं और एक ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फेल का भी वो कैप्चर हो जाएगा। अगर 33% से नीचे है तो वो फेल में आ जाएगा। और इस तरीके से श्याम देखिए सेकंड डिवीज़न हो जाएगा। मोनी आपका ये देखिए 50% से ऊपर हो रहा है तो ये सेकंड डिवीज़न हो जाएगा। मान लीजिए कि हम मोनी के अगर नंबर्स कम कर देते हैं, यहाँ पर थोड़े से है, यहाँ पर हम 45 कर देते हैं, तो ये देखिए इसका 50% से नीचे आ जाएगा तो ये थर्ड डिवीज़न हो जाएगा। तो इस तरीके से हम
एक्सेल में आज आपको हमने एच लुकअप, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ये फार्मूला कैसे लगाते हैं और टोटल, आज हमने इन 4 चीज़ों के बारे में बताया। दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ अपनी अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा ताकि हम कुछ नए वीडियो आपके लिए लेके आ सकें। थैंक यू।